अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 जेजीएस इंजन के ए पैनल के पीएलसी के बारे में है। तो इस पीएलसी में ज़्यादातर जो भी इनपुट आउटपुट हैं वो हैं हमारे पास आवर शॉर्ट सर्किट के हैं, और इसके अलावा जो है सिंक्रोनाइजिंग पल्सिंग के हैं, सिंक्रोनाइजेशन सिलेक्शन के हैं, डिमांड ऑन के हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जीसीबी वगैरह, बस बार वोल्टेज, अंडर वोल्टेज वगैरह, बस इसके अंदर जो है हमें बस यही सब कुछ मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है फ़िलहाल जो है आप ये टेक देख सकते हैं, क्योंकि मैं पैनल, क्योंकि इंजन रनिंग में है तो इसलिए मैं बार बार पैनल ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो टेग है हमारे पास 27K1 है और 27K2 के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टेक जो है 27K1 जो है हमारा, वो है हमारा मॉड्यूल कंट्रोल भी है, और दूसरा जो है इसके अंदर हमारी सप्लाई, पीएलसी की सप्लाई भी है, जो कि पीएलसी को जितने भी हमारे मॉड्यूल लगे हुए हैं तो उसको जो है सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है 27K1। और अब बात करते हैं 27K2 के बारे में। तो 27K2 के अंदर भी काफ़ी मॉड्यूल हैं। तो एक मॉड्यूल जो है वो X1 का है, जो कि डिजिटल आउटपुट है, और दूसरा मॉड्यूल जो है वो X2 का है, और तीसरा जो है वो X3 का है। तो चलें खैर इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं X1 पे। तो X1 पे जो है फर्स्ट जो मतलब कि इसका जो आउटपुट है वो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बारे में है, और जो दूसरा है वो है पल्स किलोवाट आवर्स के बारे में है, और तीसरा जो है बस बस बार ऑन है, और जो चौथा है वो है सिंक्रोनाइजिंग पल्स है, और जो पांचवा है वो है हमारा सिलेक्शन सिंक्रोनाइजेशन ऑन है, और इसके अलावा जो छठा है वो है सिलेक्शन बस बार है, और जो सातवां है वो है सप्लाई डिजिटल आउटपुट। ठीक है, सप्लाई डिजिटल आउटपुट MMUSYNC। तो ये हमारे मिलेगा 27K2 के X1 पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे सिंक्रोनाइजेशन की सिलेक्शन जो होती है वो उसका भी जो आउटपुट जो मिलता है हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है ज़्यादातर जीसीबी के बारे में है, सिलेक्शन के बारे में है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस बार वोल्टेज और अंडर वोल्टेज और हमारे इंजन के वोल्टेजेस हो गए, तो सब कुछ इसी के बारे में है। तो खैर दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं 27K2 के X2 के बारे में। तो एक्स टू में ये है कि ये लेगा जनरेटर करंट, मतलब जो हम लोग सिटी के थ्रू लेते हैं। और फिर इसी मॉड्यूल का X3 है, 27K2 का X3 में क्या होगा कि हमारे पास जनरेटर वोल्टेजेस और वोल्टेज नंबर 1 और बस बार वोल्टेज, मतलब बस वोल्टेज, और वोल्टेज नंबर 2। तो ये जो है ये हमारे पास इसमें आएंगे X3 में। तो खैर अभी दूसरे मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि है 28K1, जो कि है डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो इसमें है जो 28K1 जो है इसके अंदर जो है सर्विस सिलेक्शन स्विच मैनुअल का इनपुट आएगा इसमें। ठीक है, और सर्विस सिलेक्शन स्विच ऑटोमेटिक जो है उसका इनपुट आएगा। उसके अलावा जो है मेन सर्किट ब्रेकर क्लोज और सर्किट ब्रेकर क्लोज। ठीक है, जनरेटर सर्किट ब्रेकर क्लोज है, और इसके अलावा जो है कंट्रोल पावर एंड स्पीड। ठीक है, इसका इनपुट आएगा, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो आएगा वो आएगा डिमांड ऑन के बारे में है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कहा डिमांड ऑन के बारे में, उसके बाद जो है गैस प्री अलार्म और गैस अलार्म, और इसके अलावा जो है फायर अलार्म, और इसके बाद जो है रिलीज़ ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो ये जो है ये जो मॉड्यूल है वो है हमारा 28K1 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं 28K2 के बारे में। तो 28K2 में जो है डिमांड है, उसके बाद जो है ये सारा जो है ना, ज़्यादातर जो है 28K2 जो है वो जीसीबी पे मतलब कि है इसका जो मतलब जितना भी फंक्शन है वो जीसीबी से रिलेटेड है। तो जो है 28K2 का जो फर्स्ट है वो है जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन है, और सेकंड जो है जनरेटर सर्किट ब्रेकर रिले है, और इसके अलावा जो है जनरेटर सर्किट ब्रेकर रैक इन।
ठीक है, रैकेट इन है, उसके बाद जो है जनरेटर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के बारे में है। उसके अलावा जो है आउटपुट मॉनिटरिंग जीसीबी के बारे में है, मतलब सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद जो है रिले मॉनिटरिंग जीसीबी के बारे में है। उसके अलावा जो है सिंक्रोनाइजेशन मैनुअल है, सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक है, और ट्रिपल एमडी मतलब कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के बारे में है। अब एक और मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ जो कि है हमारा 28 के 3 मॉड्यूल है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस मॉड्यूल में जो है हमारे पास जो आएंगे, इस मॉड्यूल में जो है प्रेशर लो इंटरकूलर वाटर है। उसके बाद जो है पल्स काउंटर गैस है। उसके बाद जो है फीडबैक फ्यूल मिक्सचर कूलिंग वाटर पम्प है। उसके बाद क्या है, फेलियर डंप रेडिएटर है। उसके बाद जो है रूम टेम्परेचर हाई है। और उसके बाद जो है वोल्टेज ओके मेन ऑक्सिलरीज है। उसके बाद जो है हमारे पास सेफ्टी लूप है। फिर उसके बाद जो है मेंस ओके। एक और मॉड्यूल की बात कर लेते हैं जिसका टैग है 28K4, और ये भी ज़्यादातर जो है हमारे जीसीबी के ऊपर ही है, मतलब कि उसी से इनपुट आउटपुट जो भी है वो वहाँ से ले रहा है। तो खैर, अब बात कर लेते हैं 28K4 के बारे में। तो 28K4 में जो है आइसलैंड ऑपरेशन है, और उसके बाद जो है ब्लॉक जनरेटर सर्किट ब्रेकर प्लस गैस इंजन। उसके बाद जो है रिलीज फर्स्ट क्लोजिंग जनरेटर सर्किट ब्रेकर। फिर उसके बाद है अदर जीसीबी ओपन। उसके बाद है रिलीज आइसलैंड ऑपरेशन, और उसके बाद जो है अदर जनरेटर सर्किट ब्रेकर क्लोज प्लस मॉड्यूल डिमांडेड। ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन वोल्टेज मैचिंग है। उसके बाद जो है सिलेक्शन ओनली आइसलैंड ऑपरेशन। उसके बाद है स्पीड अप, स्पीड डाउन, और एक्टिवेशन सिंक्रोनाइजेशन है। तो खैर, फ़िलहाल आज की वीडियो जो है यहीं तक ही थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास और मॉड्यूल हैं जो कि हमारे पास रहते हैं 29K1, 29K1 और 29K2। तो ये दो मॉड्यूल जो हैं, नहीं सॉरी, 29K2 है और 29K3 है, और 30K1 है, 30K2 है, और 31K1 और 31K2। तो ये कुछ मॉड्यूल जो हैं ये हमारे पास रह चुके हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।